दोस्तों नमस्कार। मैं सांवरमल गोयल आज के भिवानी परिवार मैत्री संघ के पुस्तक प्रभात कार्यक्रम में आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। और आज के इस कार्यक्रम के लिए मैंने आचार्य महाप्रज्ञ जी की पुस्तक जीवन का अर्थ को पढ़ा है और उसी के कुछ सारांश आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा। आचार्य महाप्रज्ञ जी ने छोटी छोटी पुस्तकें काफ़ी लिखी हैं, वो सब जीवन से संबंधित है। ये पुस्तक है जीवन का अर्थ। ये पुस्तक है सुख का स्रोत कहाँ से। ये है अनुशासन के सूत्र। और बहुत सी पुस्तकें लिखी है इन्होंने संयम के बारे में, चरित्र के बारे में, क्रोध से कैसे बचा जाए। तो आप सब लोग भी ये पुस्तक पढ़ सकते हैं और इससे जीवन दर्शन का बहुत बड़ा लाभ होगा। और ये पुस्तक मुझे भाई साहब राजेश चेतन जी के द्वारा मिली थी, तो आप सब भी इन पुस्तकों के लिए राजेश चेतन जी से कांटेक्ट कर सकते हैं। मैंने जो ये पुस्तक पढ़ी है जीवन का अर्थ, तो इसका जो इस पुस्तक से मुझे सारांश मिला वो कुछ मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। जीवन का अर्थ समझने के लिए सबसे पहले तो हमें समझना पड़ेगा कि जीवन क्या है। हम इस शरीर को ही जीवन मान लेते हैं और इस शरीर का जन्म होता है, इस शरीर की शिक्षा होती है, फिर विवाह हो जाता है, बच्चे हो जाते हैं, घर गृहस्थी हो जाती है, काम धंधा कोई ना कोई प्रोफेशन हो जाता है, अच्छा मकान, अच्छी गाड़ी, सब कुछ हो जाता है। उसके बाद वृद्धावस्था आ जाती है, फिर एक दिन इस जीवन यात्रा को छोड़ के चले जाते हैं। लेकिन हमें समझ में नहीं आता कि जीवन का अर्थ क्या है। तो आचार्य महाप्रज्ञ जी ने बहुत ही सुंदर और सरल शब्दों में इसकी व्याख्या की है कि जीवन का अर्थ समझने के लिए सबसे पहले हमें जीवन जीना और जीवन को जानना, इसका अंतर समझना पड़ेगा। क्योंकि हम इस स्थूल शरीर को, बाह्य शरीर को ही जीवन समझते हैं, जबकि इस स्थूल शरीर के अंदर अनेकों सूक्ष्म शरीर है, वही ही हमारी एनर्जी का सोर्स है। क्योंकि हम श्वास लेते हैं और हम समझते हैं कि श्वास से ही हम जीवित है, जबकि श्वास अंदर बैठी प्राण शक्ति को अपने श्वास देती है और प्राण शक्ति हमें जीवित रखती है। क्योंकि पूरा संसार संबंधों की दुनिया से जुड़ा हुआ है, इसी तरह हमारा शरीर भी श्वास, प्राण, इंद्रिया, मन और चित्त, ये सब आपस में जुड़े हुए हैं। मन को तो मेडिकल साइंस ने भी माइंड मान लिया है, लेकिन चित्त के बारे में अभी तक वो भी कुछ बता नहीं पाए हैं। आज किसी पढ़े लिखे से आप जीवन और शरीर के बारे में बात करेंगे तो वो व्याख्या नहीं कर पाएंगे, इसका अंतर समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि आत्मा तो बहुत दूर की बात है। जीवन के दो पहलू है, मूर्खता और मूढ़ता। मूर्खता तो हमें विद्यालय की शिक्षा से दूर हो जाती है, लेकिन मूढ़ता इस पढ़ाई से दूर नहीं होती। इसके कई उदाहरण होती है कि कोई बहुत ही बौद्धिक व्यक्ति बहुत बड़ा अपराधी हो सकता है, क्योंकि उसकी मूढ़ता दूर नहीं होती। मूढ़ता दूर होती है अध्यात्म और जीवन दर्शन से। वो आचार्य महाप्रज्ञ जी ने इस पुस्तक में बहुत ही अच्छे शब्दों में बताया है कि आइंस्टाइन बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, लेकिन वो वैज्ञानिक होने के साथ साथ आस्थावान बहुत थे। उनकी धर्म में, उनकी अपने कर्म में बहुत बड़ी आस्था थी। तो उस समय लोग बड़े ताना मारते थे कि इतना बड़ा वैज्ञानिक होके भी इन धार्मिक बातों पे विश्वास करता है, आस्था करता है। लेकिन उनकी सफलता का बहुत बड़ा कारण ये था कि उन्होंने मूर्खता और मूढ़ता दोनों को हटाया अपने जीवन से, और वो एक बहुत बड़े वैज्ञानिक हुए। जीवन की सफलता का राज, जीवन की सफलता का जो राज है वो ज्ञान, दर्शन और चरित्र, इन तीन चीजों में निहित है। क्योंकि सबसे पहले हमें ज्ञान मिलता है तो हमारा दृष्टिकोण बनेगा, दृष्टिकोण बनेगा वो हमें दर्शन कराएगा जीवन के, और जीवन के दर्शन होने के बाद फिर हमारा चरित्र आचरण बनेगा। तो इन चीजों से मिलके ही जीवन का अर्थ समझ में आएगा। जीवन का जो उद्देश्य है
वो हमें जन्म से नहीं मिलता है, क्योंकि यदि जीवन का उद्देश्य जन्म से मिलता होता तो सभी वनस्पतियों, सभी पशु पक्षियों, सभी जीव जंतुओं को उद्देश्य मिला होता। उनका कोई उद्देश्य नहीं होता है। उद्देश्य मनुष्य, क्योंकि विवेकशील प्राणी है, इसलिए मनुष्य को अपना उद्देश्य बनाना पड़ता है। और यही जीवन का अर्थ है कि हम जीवन में आए, हमारा उद्देश्य क्या है। खाली इस संसार में भौतिक जीवन में रह के हमारा उद्देश्य नहीं है। आचार्य महाप्रज्ञ जी ने इसके बारे में बताया है कि अपने अंदर को जानना जरूरी है जीवन का अर्थ समझने के लिए। और अंदर को जानने के लिए, इसके लिए ध्यान, योग, जो हमारी पांचों इंद्रियां है, ज्ञानेंद्रिया और कर्मेंद्रिया, उनको समझना, उनके ऊपर नियंत्रण, इन सब चीज़ों से ही हमें जीवन का पूरा अर्थ समझ में आएगा। तो आचार्य महाप्रज्ञ जी को, यदि हम जीवन में आचार्य महाप्रज्ञ जी के उपदेश को थोड़ा सा भी अपना लें तो हमें जीवन का अर्थ बहुत ही समझ में आ जाएगा। और हम जब इस संसार से जाएंगे तो हम अशिक्षित नहीं जाएंगे। हम जीवन का अर्थ समझ के और कुछ संसार में अपने लिए और इस समाज के लिए, संसार के लिए कुछ ऐसा काम करके जाएंगे जो हमें सूक्ष्म शरीर से जोड़ेगा, हमारे अंदर से जोड़ेगा। तो यही जीवन का अर्थ है। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।